सो दोस्तों बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट बनाने के साथ में हमने सोचा क्यों ना इस ब्रदरहुड को थोड़ा एक्सप्लोर करें। और आज गुड़गांव में हो रहा है मड फेस्टिवल, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ खड़ी है बहुत सारी ऐसी ऑफ रोडिंग व्हीकल जिनको नॉर्मल रोड पर तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं, पर इट्स वेरी फन कि आप उनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल एंजॉय कर सकें। जिसके लिए मैं आया हूँ टैंडम हिल्स, जहाँ पर बहुत सारे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स देखेंगे, बहुत सारे ऑफ रोडर से बात करेंगे, ड्रिफ्ट भी इंजॉय करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट लेवल ऑटोमोटिव ब्रदरहुड को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं एक और एडवेंचरस जर्नी पे। सो भाई लोगों हुआ ये है कि नीचे से चैसी टच हो गया इस गाड़ी का। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर नीचे से चैसी टच हो जाए उसके बाद में रेस्क्यू करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट यस, क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो अगर फ्रंट से हल्का सा भी पुश करेंगे तो आसानी से पीछे चली जाएगी। तो बहुत टाइम से भैया को ऑलरेडी हम ड्यून क्रॉस जैसी इवेंट में देख चुके थे एंड आप थोड़ा सा इधर हो जाओ। आप देखो पीछे वाला बम्पर जो है उसका सैक्रिफाइस तो हुआ है, बट कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है इस गाड़ी के लिए। So Gypsy is one of the most affordable, most peppy and fun to drive true off-roader। अब दोस्तों टैंडम हिल्स वाला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ना आर्टिकुलेशन का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर ना आपको दिख रहा कुछ भी नहीं होता है, 360 कैमरा होता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ड्राइवर जो है वो खुद के पर्सपेक्टिव से राइट और लेफ़्ट ले रहा होता है। बहुत सारी थार देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ तो बहुत ज़्यादा स्पेशली डिज़ाइंड है। फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल टॉप जो अब आना बंद हो चुकी हैं, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और उसके आगे की तरफ जो है वो लिफ्टेड और बड़े बड़े व्हील्स के साथ में MMG जो गगन भैया की कंपनी है उसकी तरफ से जो गाड़ियाँ आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा धूम मचाने वाली गाड़ियों में से एक है। एंड दे आर लिटरली फैबुलस एंड मेड फॉर ए ट्रैक लाइक दिस। सो भाई लोगों, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ MMG की सबसे ज़्यादा क्रेजी व्हीकल। सो यहाँ पर आई गेस 35 या 37 लगे हुए हैं जिसके साथ में लिफ्टेड है। गगन भैया ने तैयार करी है, पुराने वाली CRDI है। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वैसे बैलेंस रॉड जो है वो डिसंगेज्ड है। ऊपर की तरफ एक कूल सा स्नॉकल लगा और मुझे लगता है कि ये वाला स्नॉकल का फील भी अलग है। बहुत ज़्यादा ऊँची है, मतलब पर्सनली एक फ्लोर ऊँची यहाँ पर गाड़ी है। एंड द सरप्राइज इज पीछे की तरफ स्पेयर टायर भी है, तो स्पेयर टायर लगाना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि व्हील बहुत ज़्यादा हैवी है। अभी आर्टिकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि नीचे की तरफ जितनी भी सस्पेंशन में रॉड्स और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चेंज करी गई है। एंड थार में ना पावर तो आती है पर इतनी नहीं आती कि इन व्हील्स के साथ आप बहुत सारा फन कर सके। बट स्टिल यहाँ पर ये जो व्हीकल सामने की तरफ दिख रहा है इट फील्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। आप लोगों का इस व्हीकल के बारे में क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नाउ टाइम फॉर टूर ब्यूटीफुल रूबिकॉन। सबसे पहले स्टॉक व्हील्स के साथ में स्टॉक रूबिकॉन, और जैसे आप पीछे देखेंगे वैसे यहाँ पर फ्यूल के अलॉयज़ के साथ में थोड़े से बड़े टायर्स के साथ में सेम रूबिकॉन है। ऑल्दो इस रूबिकॉन में तो कुछ भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लास्ट टाइम जब मैंने रेस करी थी तो 315 यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर भी 315 से मुझे लगता है थोड़ा टायर बड़ा ही होगा, छोटा नहीं है। एंड स्टॉक में आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों व्हीकल स्टॉक है, बस व्हील चेंज होने की वजह से कितना ड्रास्टिकल डिफरेंस है। सो जस्ट इमेजिन करो कि पार्ट टाइम 4x4 लगाने के बाद में ये जो गाड़ी है ये कहीं से भी निकल सकती है। सो दोस्तों इस मिल्क शेक को और ज़्यादा क्रेजी बनाने के लिए एक व्हीकल यहाँ पर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि सीन ही क्रेजी है। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पर रुक गए। MMG की बनाई हुई गाड़ी है जिसमें आई गेस 35 रेनिगेट RT+ टायर लगे हुए हैं। बहुत सारे और व्हीकल है पीछे की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो। एक वाला पार्ट हो गया, एक वहाँ वाली हर्डल हो गई, सामने की तरफ आप देख सकते हैं ओवर लैंडिंग बेल्ट हाइलेक्स देखने को मिलेगी। और लेट्स सी कि ये सारी की सारी हर्डल्स किस तरीके से पूरी होगी। बाकी सारी चीज़ें करना टेक्निकली आसान है जितने भी ऑफ रोडर्स है, बट ये वाला जो पैच है क्योंकि यहाँ पर यू नीड वेरी ग्रिपी टायर्स। तो लेट्स सी आगे क्या क्या फ़न होगा। अब देखो एक गाड़ी के साथ में थोड़ा तो एथलीट बनना ही पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ पर आप अटके हो तो ऊपर की तरफ जाना अपने में एक टास्क है। सो लेट्स सी कि अब भैया की एथलेटिक अप्रोच यहाँ से दिखेगी। बैटरी वाली लाइट नहीं आई। सब जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम जब भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं वो होती है
जो कि है कि बार बार बैटरी टर्मिनल खोलना बंद करने की वजह से कई बार लूज़ हो जाता है। यहाँ पर भी वैसे हुआ कि चलती हुई गाड़ी एकदम से यहाँ पे रुकी, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी ने मोमेंटम तोड़ के बंद हो गई। ही चेकड इट, सो बैटरी टर्मिनल टाइट हो गया, जिसके बाद बाहर निकालना अब इस गाड़ी के लिए तो बहुत ईजी है। यहाँ पर यू कैन सी कि पुराने वाली जो रूबिकॉन है, मतलब रैंगलर जो आती थी जेके, वो है, जिसके अंदर ट्रिपल बाईपास आई गेस 2 यहाँ पर सस्पेंशन लगे हुए हैं, एक नॉर्मल और उसके साथ में ट्रिपल बाईपास। V6 आता है इसके अंदर, बहुत क्रेजी व्हीकल है ऑलरेडी, नेचुरल एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है। और हमारे जो विशाल भैया है उन्होंने क्या करा था, इसमें सुपर चार्जर लगा रखा था। बहुत प्यारी आवाज़ है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी एक अलग लेगेसी है। सो अब क्योंकि टर्मिनल लूज़ था तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि क्यों ना विंच करके इस गाड़ी को वैसे ही बाहर की तरफ निकाल ले। बाहर की तरफ निकालने के बाद आराम से टाइट कर ले। अब यहाँ पर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप एक विंच खरीदते हैं, होता क्या है कि विंच जो है वो जितनी होनी चाहिए वेट खींचने वाली, उससे डबल वाली लेनी चाहिए हरदम। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो, करीब करीब 2 टन की तो हाइलेक्स आती है। यहाँ पर इस गाड़ी का कितना ज़्यादा वेट है, एंड यहाँ पर सिंथेटिक रोप जो काम में ली हुई है, उससे निकालना थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हल्की सी वहाँ पर हाइलेक्स को आगे ले ली जाए और उसके बाद में यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर से विंच करते हुए गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा जाए। सिंथेटिक रोप यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग जब भी ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो या विंच जब भी आप ले रहे होते हो, क्योंकि हरदम इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और टूटने के बाद में भी इम्पैक्ट होने के चांसेस कम होता है। अब 2 इम्पॉर्टेंट थिंग, पहला हरदम बोनट उठा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रैप टूट भी जाए तो भी एटलीस्ट दोनों लोग सेफ़ होने चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ व्हीकल ऊंचा था तो आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। अच्छी मजबूत गाड़ी माउंटेड है मेन चैसी के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी हो जाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा आगे लेने के बाद में इस व्हीकल को पीछे लेना चाहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टॉक थार आर्टिकुलेशन। जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉक थार भी आसानी से इन हर जगह पर निकल जाती है। बस मैटर ये है कि फ्रंट में जो बम्पर लगा हुआ आता है और उसके नीचे की तरफ जो रेडिएटर आता है, वो कुछ ज़्यादा ही थार ने R&D स्पेशल तरीके से करी हुई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी केपेबल व्हीकल। और क्योंकि ये डीजल है तो डीजल में पीछे DPF जो टैंक आता है वो भी कई बार टच हो जाता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो, अदरवाइज इट्स फन टू ड्राइव व्हीकल। अब भाई लोगों, हर्डल्स को थोड़ा सा ईजी किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ तो निकल जाएगी, पर उनको अगर छोड़ दें तो जो नॉर्मल वाली स्टॉक व्हीकल्स हैं, ऐसी नहीं बाकी बची हुई, उनको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। तो अब किया क्या जा रहा है कि यहाँ पर ना थोड़ी सी सैंड डाल दी उस कोने के ऊपर, थोड़ी सी यहाँ, जिसकी वजह से जो रट्स है वो नॉर्मल हो जाए थोड़े। अब ये इतनी पावरफुल है कि इनकी वजह से खड्डे तो होना लाजमी है, बट यस नो डाउट इट्स सुपर फन और बहुत मज़ा आ रहा है इस लोकेशन के ऊपर। मेरी पहली ऑफ रोडिंग है गुड़गांव के अंदर कुछ इस तरीके की, एंड आई एम लिटरली इंजॉइंग अ लॉट। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव व्हीकल। सो अलग से ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ सेटअप बनाया गया कि कभी कभार तो काम में लिया जा सके, और भाई जी ने इस तरीके से बनाया लाइट वेट कि अकेला इंसान इधर से उधर कर सके। सो जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे विल फाइंड अ वेरी अमेजिंग व्हीकल एंड वेरी अमेजिंग गाय। किसी दिन भाई के वर्कशॉप जाएंगे, पर मेरे पास दिल्ली में गाड़ी नहीं है, स्कूटर चला रहा हूँ। हेलो जी, हेलो यार, बहुत बिजी आदमी है, मतलब जब भी टाइम लो ना कि भाई जी वहाँ चलते हैं, ही इज़ ऑलवेज बिजी। तो मुझे एक बात बताओ, ये है क्या? बेसिकली दिस इज़ किडू। ओके, ये अमेरिकन्स ने इस बंदों से बनवाई है फॉर USA आर्मी, एंड आई डील विद मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, सो मैंने समहाउ ले ली इसको। नाइस। सो यहाँ पर ये फ्रंट में दोनों रेडिएटर, अच्छा ये लिटरली काम करने वाले रेडिएटर है यार। ये दूर से देखने पे थोड़े से अलग लग रहे होते हैं, पर आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ी साइज़ के रेडिएटर विंच लगी हुई है, बहुत बड़ी साइज़ है इसकी लिटरली, मतलब 2 लोग बैठने के बाद में पीछे बहुत सारा और सामान रखा जा सकता है। एंड यहाँ पर आपको व्हील की जगह कुछ इस तरीके के ट्रैक देखने को मिलते हैं। सो जस्ट इमेजिन करो कितनी बर्फ़ हो, कितनी ही मड हो, मुझे नहीं लगता है कि ये तो कहीं पर भी अटकेगी। बाकी अभी सुनाते हैं थोड़ी देर में इसकी आवाज़, तब तक एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल कॉकपिट। अब भाई ये कंटेंट के लिए हो सकता है मैं थोड़ा सा अपने कपड़ों को सेक्रीफाइस कर दूं। अगर ये वाला जो ठोकर बनी हुई है, अगर फावड़े से इस जगह को क्लीन नहीं किया गया ना, तो वहाँ से गाड़ी को लाना अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू इम्पॉसिबल है। हाँ, मोमेंटम भी वहाँ से क्रेजी बनाकर भैया लेकर आ जाए तो मज़ा हो जाएगा। नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे मिट्टी की बहुत भारी ठोकर बनी हुई है।
सो दोस्तों गाड़ी पावरफुल है, पर फिजिक्स के आगे तो सारी चीज़ें मात खा जाती है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। ट्रैक्शन नहीं बन रहा, बहुत बजेगी गाड़ी है इसमें। अब भाई लोगों, सामने की तरफ जो ये वाली रूबिकॉन अटकी हुई है, इसको निकालने के कुल मिला के 3 टेक्निक है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी हो रखी है। भैया ने बोला कि विंच से बाहर निकाल लेते हैं। विंच से निकालना आसान है, पर हद मार के यहाँ पे 5 से 10 टन की जो भी विंच लगी हुई है, अगर उससे निकालने लगेंगे तो यहाँ पर जो मिट्टी अटकी हुई है, इसमें ये वाली व्हीकल बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रही होगी। बस उसके अलावा 2 टन का इसका वेट और है। सो पर्सनली रीज़न ये है कि अगर विंच करके निकालते हैं तो देखते हैं कि वो यहाँ पर कौन सी ऐसी विंच है जिससे आसानी से इस व्हीकल को निकाला जा सकता है। दूसरी टेक्निक है कि वो जेसीबी के साथ में एक पट्टा लगा के इसे आसानी से निकाला जा सकता है। बट अगर आपके पास में ऐसी रूबिकॉन हो और आपको अगर अपनी सेल्फ रिकवरी करनी हो, तो इस व्हीकल की जो लास्ट स्टेज है जिसमें आप इसे रिकवर कर सकते हो, क्या टेक्निक है। सबसे पहले एक तो इस गाड़ी में लो लगाओ, पहला काम। दूसरा, क्योंकि रूबिकॉन के व्हील्स बहुत ज़्यादा टेढ़े हो पाते हैं, मतलब एक नॉर्मल व्हीकल के कंपेयर में रूबिकॉन के व्हीकल थोड़े से ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रट बना हुआ है, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसमें आप अपनी गाड़ी के व्हील को टेढ़ा करके पीछे की तरफ ऊपर करके ही रिकवर कर सकते हैं। अब क्योंकि नीचे की तरफ बॉटम आउट हो रखी है, तो राइट नाउ इट्स इन सो मच ऑफ ट्रबल। सामने वाली जो थार है उसमें विंच लगी हुई है, पर उस व्हीकल के कंपेयर में व्हीकल थोड़ा भारी है, तो उसको खींचने के चक्कर में आपको मैं बता रहा हूँ अभी होगा क्या, वो वाला व्हीकल ना धीरे धीरे स्लाइड होता आगे आने लग जाएगा। तो जैसे भाई लोगों हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वो की सिचुएशन है। सामने की तरफ यहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि इस मिट्टी ने एक टक्कर बना दी, जिसकी वजह से गाड़ी ऊपर चढ़ेगी नहीं, ओवरहीट हो चुकी है। अगर इस छोटे वाले बम्पर के साथ में टोइंग स्ट्रैप को डबल कर देते और उसके बाद में जेसीबी से ऊपर उठा के खींचते तो ये आराम से निकल जाती, क्योंकि फ्रंट वाले व्हील जो टक्कर वाली पॉइंट है वो बाहर की तरफ आ जाती। अब क्योंकि यहाँ पर व्हीकल लग रहा है और जब तक अगर हल्का सा जिसे कहते हैं ना मोमेंटम के साथ में झटका नहीं लगी, तब तो ये तो बाहर नहीं निकलेगी। आराम से 1.5-2 टन की ये गाड़ी है, तो थोड़ी सी नीचे की तरफ अटकी हुई भी है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो टोइंग स्ट्रैप हो चुकी है डबल लंबी, और हम आ जाते हैं पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो व्हील है उन्होंने खड्डा कर लिया, बीच में से टच हो गई है। और अगर अब हल्का सा भी झटका देंगे तो आगे की तरफ एक और व्हीकल खड़ा है। और जी हाँ जनाब, इसका चैसी है फ्री। बहुत मज़ा आ रहा होता है मुझे एक रिकवरी देखने के अंदर, क्योंकि रिकवरी के अंदर पता चलता है कि कौन कौन सी स्किल्स यूज़ हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, विंच का प्रॉपर सदुपयोग कैसे हो रहा है। और जी हाँ, जैसे ही हल्का सा झटका दिया गया वैसे ही ये गाड़ी आ चुकी है बाहर। सो दोस्तों, एक गाड़ी की रिव्यू देखने के बाद में सामने की तरफ एक और थार आ चुकी है। 2020 वाला जो नया वाला वर्जन है वो है, पर उसके अंदर आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर जो कीचड़ है वो तो नेक्स्ट लेवल क्रेजी है, पर कैसे गाड़ी निकलती है, लेट्स चेक इट आउट। और जी हाँ, इसी के साथ में मोमेंटम का सदुपयोग करते हुए और आसानी से अच्छे ग्रिपी टायर्स के साथ, देखो दोस्तों ये वाली गाड़ी तो निकल गई। सो जस्ट इमेजिन करो जहाँ रूबिकॉन अटक रही वहाँ पे ये निकल रही, बिकॉज टायर सेक्शन थोड़ा सा वाइड है। सो नाउ भाई लोगों, इट्स टाइम फॉर अनदर रूबिकॉन। फ्यूल के अलॉयज और ऑल्टरनेट टायर है, थोड़ी सी लिफ्टेड है बिकॉज ऑफ टायर्स। लेट्स सी कितनी आसानी से यहाँ से निकलती है। अब देखो भैया ने तो मोमेंटम तोड़ा, एंड बिकॉज दिस कार इज सो पावरफुल कि आप कहीं से भी निकाल सकते हो। मतलब पूरी तरह मिट्टी की कैसी यहाँ पर हालत कर रही है, दैट्स द मेन पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार। अब लोगों बात करते हैं थार की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, जो कि मैक्सिमम टाइम जब हम रैली कर रहे होते हैं तो हम फेस कर रहे होते हैं। अंदर की तरफ एक सेंसर लगा हुआ होता है, नीचे की तरफ बहुत छोटा सेंसर है, पर होता क्या है कि कई बार वो धोखा दे जाता है थार के अंदर, जिसमें आपको लाइट भी मिल रही होती है, लीवर भी ऊपर नीचे काम कर रहा होता है, पर टेक्निकली अंदर की तरफ जो 4x4 एंगेज करने वाला जो सेंसर है वो काम ही नहीं करता। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। इस गाड़ी के अंदर MLD आता है रेयर के अंदर, जिसमें जैसे ही थोड़े RPM ऊपर होते हैं उसके बाद में रेयर में जो डिप लॉक है वो इंगेज हो जाता है। इवन ब्रेकिंग डिफरेंशियल भी आता है। पर भैया के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे ही वो एक्सेलरेट कर रहे हैं ना,
सिर्फ रियर व्हील घूम रहे हैं, आगे की तरफ वाले व्हील घूम ही नहीं रहे। एंड दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से जो 3 गाड़ियाँ हैं, जी वैगन, रूबिकॉन और मैजिस्टर, इनमें जो सेंटर डिफ्लॉक और फ्रंट डिफ्लॉक आता है, यहाँ पर वो थोड़ी कैपेबिलिटी और ज़्यादा दे देते हैं, और जिसकी वजह से ऐसी किसी भी हर्डल पर कम पावर होने के बाद, कम ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद में भी गाड़ी आसानी से निकल जाती है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इतिहास का सबसे ज़्यादा अलग लेवल का रेस्क्यू, जिसमें होता है क्या है कि पीछे वाले व्हील से यहाँ पर टच करके गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ ट्रैक्शन इसको मिलेगा तब जाके आगे की तरफ निकलेगी। सो यस, दोनों का रिदम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस रिदम को टेस्ट करते हैं कि ये रिदम कितना कारगर है। अब यहाँ भैया ने पीछे की तरफ टच करी, अब देखो पीछे टच हो तो गया। अब टच होने के बाद में देते जाओ। क्या ये रेस्क्यू कितना सक्सेसफुल होगा, इसको चेक करने के लिए इंतजार। यस 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 यस, आगे। भाई जी, दिस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। रोक लो बस। तो बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे रेस्क्यू देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत यूनिक है। अब करना क्या चाहिए, इस गाड़ी को लेकर जाना चाहिए पूरा पीछे, उसको पूरा पीछे लेकर जाना चाहिए, जिसके बाद मोमेंटम से निकल पाएगी। और जी हाँ दोस्तों, टोइंग स्ट्रैप तो रखी हुई है पीछे, और उसी के लिए ये वाली जो सीट है फोल्ड भी हो जाती है। मज़ा आने वाला है। जब ये गाड़ी धुलने के लिए जाएगी ना, तो जो धोने वाला बंदा है वो अलग से पैसे ले रहा होगा। चलो जी, उस गाड़ी की मदद से ये तो आसानी से निकल गया। आगे की तरफ जो हालत है उसके हिसाब से एवरीवन इज सरप्राइज कि क्या है निकल जाएगी। फ्लावर So now I can see a beautiful Thar rocks. So technically बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग नहीं हो पाती बिकॉज ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा होता है, बट स्टिल टैंडम हिल्स पे क्योंकि ट्रैक ही इस तरीके से बना हुआ है जहाँ पर आप अच्छी खासी ड्रिफ्टिंग कर सकते हो, तो या दिस कार इज़ डूइंग नाइस। बाकी आई हाईली रिकमेंड यू कि कभी भी ना रोड पे या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, वहाँ पर ऐसा कुछ मत करा करो, बिकॉज हर एक लोकेशन पर इस तरीके के बहुत सारे ट्रैक होते हैं जहाँ पर आराम से आओ, चिल करो एंड प्रैक्टिस करो, बट नॉट ऑन पब्लिक रोड्स। अब भाई लोगों, क्योंकि ऑफ रोडिंग करने के साथ में टैंडम हिल्स पे हो रही होती है कुछ इस तरीके से ड्रिफ्टिंग, सो यू कैन सी ए 5 सीरीज मूविंग साइडवेज। सो अच्छा फन है कि सारा मोटर स्पोर्ट्स एक ही जगह के अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। नाइस। सो अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो कि किस तरीके से इस तरीके से ड्रिफ्ट करी जाती है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो कि ड्रिफ्ट कार में होनी चाहिए, समडे विल टॉक अबाउट ऑल दीज क्रेजी एडवेंचर।
सो इसी सारे फन के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सारा मज़ा आया मड फेस्ट के अंदर और बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों के साथ में जो ऑफ रोडिंग देखी, रिकवरी देखी, बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखे, बहुत सारे ऑफ रोडर से मिले, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली ऑफ रोडिंग से रिलेटेड। आई एम सो मच हैप्पी कि दिल्ली के आस पड़ोस में जितने भी ऑफ रोडर्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है बहुत अच्छी है एंड आई रियली विश इसी तरीके से डेवलप होती जाए। हमें तो ऑफ रोडिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी हमारे साथ ऑफ रोडिंग करनी है तो सबसे पहले चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सेम टाइम आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी ये सारी चीज़ें रोड पे ट्राई ना करें। इस तरीके के बहुत अच्छे टैंडम हिल्स जैसे बहुत सारे ट्रैक हैं, आओ यहाँ पर आओ, बहुत सारा फन करो, बहुत सारी चीज़ें सीखो, पर रोड पे मत करो। एंड इसी तरीके से हमारा बहुत सारा कंटेंट इंजॉय करते जाओ। आई होप ये सारा का सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस तरीके से बहुत सारे और क्या क्या कंटेंट बनाए वो भी बताते जाओ। कोई इवेंट हो, कोई इवेंट हमको कवर करनी हो, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का नीचे की तरफ लिंक है, वहाँ पर फॉलो करके आप हमको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ऐसा बहुत सारा एडवेंचर करते जाएँ। अब पीछे की तरफ एक गाड़ी है जिससे हो रही है रिकवरी एंड बहुत क्रेजी ऑफ रोडिंग। सो अब हम तो जा रहे हैं उसकी ऑफ रोडिंग देखने के लिए। जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला कंटेंट किस चीज़ के ऊपर बनाए। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस तरीके से बहुत सारे हमारे साथ एक्शन एंजॉय करते जाएं। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।